भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। परीक्षाओं में ऐतिहासिक युद्धों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों, आज आपको बताता हूं सभी ऐतिहासिक युद्धों के बारे में। भारत केवल एक राष्ट्र नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की वीरता, त्याग और संघर्ष की भूमि है। यहां हर युग, हर सदी एक युद्ध की कहानी कहती है। ऐसे युद्ध जिन्होंने इतिहास बदल दिया, साम्राज्य बनाए, साम्राज्य मिटा दिए और भारत की आत्मा को और भी अडिग बना दिया। हाइडेस्पीस का युद्ध 326 ईसा पूर्व। हाइडेस्पीस का यह युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। हालांकि सिकंदर की विजय हुई और पंजाब के राजा पोरस हार गए, लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसको उसका राज्य लौटा दिया। नंबर 2, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। कलिंग का यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के बीच हुआ था। इस युद्ध में भारी संख्या में लोग मारे गए और घायल हुए, जिनमें 1 लाख से अधिक लोगों की मौत और 5 लाख से अधिक के घायल होने का अनुमान है। इस युद्ध में हुई हिंसा के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने युद्ध की नीति त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग, जो वर्तमान ओडिशा है, एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था और यह युद्ध मौर्य साम्राज्य में इसके। नंबर 3, सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में। सिंध की लड़ाई मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के नेतृत्व वाली सिंध की सेना के बीच हुई थी, जिसमें कासिम की जीत हुई और भारत में पहली बार मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। यह भारत पर पहला बड़ा इस्लामी आक्रमण था और इसने राजा दाहिर के शासन का अंत कर दिया, जिससे पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। नंबर 4, तराइन का पहला युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। यह युद्ध तराइन, जो हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था, और इसमें राजपूतों ने गोरी की सेना को हरा दिया था। हालांकि मोहम्मद गोरी अपनी जान बचाकर भाग गया। नंबर 5, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। इस युद्ध ने उत्तर भारत में राजपूत शक्तियों का विनाश किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। यह युद्ध आधुनिक तरौड़ी, हरियाणा में तराइन के पास लड़ा गया था। नंबर 6, चंदावर का युद्ध 1194 में। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। इस युद्ध में जयचंद की हार हुई और उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 7, तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश और गजनी के सुल्तान यलदौर्ज के बीच लड़ा गया था, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई। इस युद्ध के बाद इल्तुतमिश की दिल्ली सल्तनत पर पकड़ मजबूत हुई। नंबर 8, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध काबुल के शासक बाबर और दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, लोदी वंश का अंत किया और बारूद और तोपों का पहली बार प्रयोग किया गया। बाबर की सेना ने अपनी बेहतर सैन्य रणनीति और तोपखाने का इस्तेमाल करके इब्राहिम लोदी की बड़ी सेना को हरा दिया और इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया। नंबर 9, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। खानवा का युद्ध 17 मार्च को बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जो आगरा के पास हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और राणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा। नंबर 10, चंदेरी का युद्ध 1528 में। चंदेरी का युद्ध मुगल बादशाह बाबर
और मालवा के शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई, जिसके बाद मेदिनी राय हार गए और किले की क्षतरानियों ने जौहर किया। यह युद्ध खानवा के युद्ध के बाद हुआ था। नंबर 11, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को। घाघरा का युद्ध मुगल सम्राट बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था और जिसमें बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह ने भी अफगानों का साथ दिया था। यह युद्ध घाघरा और गंगा नदी के संगम के पास उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की निर्णायक जीत हुई और अफगानों की हार हुई। नंबर 12, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 26 जून 1539। चौसा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की निर्णायक जीत हुई, जिसके बाद हुमायूं को गंगा नदी पार करके भागना पड़ा। इस जीत ने शेरशाह सूरी के लिए सूर्य साम्राज्य की नींव रखी। नंबर 13, कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध 1540। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ। इस युद्ध के कारण हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा और सूर राजवंश की स्थापना हुई, जिसने उत्तरी भारत में 15 साल तक शासन किया। इसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 14, मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555। मच्छीवाड़ा का युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खान और तातार खान के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध सतलुज नदी के किनारे मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें मुगल साम्राज्य की जीत हुई थी और हुमायूं ने पंजाब के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। नंबर 15, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555। सरहिंद का युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगल सेना ने सिकंदर शाह को हराकर भारत में मुगल शासन को फिर से स्थापित किया। इस जीत के बाद हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। नंबर 16, पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर की सेना और उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई और हेमू की आंख में एक तीर लगने से घायल हो गए और बैरम खान ने उनका सिर काट दिया। इस जीत के बाद भारत में मुगलों का शासन स्थापित हुआ। नंबर 17, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया था, जिसमें विजयनगर की हार हुई और साम्राज्य का पतन हो गया। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था और इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, जिसके कारण विजयनगर का अंत हो गया और दक्षिण भारत का इतिहास बदल गया। नंबर 18, हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576। हल्दीघाटी का युद्ध मुगल सम्राट अकबर की सेना और मेवाड़ के महाराणा प्रताप की सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध का नेतृत्व मान सिंह प्रथम ने किया था और महाराणा प्रताप को भील जनजाति का समर्थन मिला था। इस युद्ध में निर्णायक जीत किसी भी पक्ष को नहीं मिली, हालांकि मुगल सेना की संख्या अधिक थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की मौत हो गई थी। नंबर 19, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली कंपनी की सेना ने मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की सेना को हराया। इस जीत से अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी और वे भारत की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन गए। नंबर 20, वांडीवाश का युद्ध। वांडीवाश का युद्ध 22 जनवरी 1760। वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, जो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के लिए एक निर्णायक युद्ध था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयर कूटे ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना कॉम्टे डी लाली के अधीन थी।
और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। इस जीत ने भारत में फ्रांसीसियों के राजनीतिक प्रभाव को समाप्त कर दिया। यह युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। नंबर 21, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराकर जीत हासिल की, जिसे मराठों की सबसे बुरी हारों में से एक माना जाता है। नंबर 22, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शासकों के गठबंधन बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था। ब्रिटिश सेना, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, इस युद्ध में विजयी हुई, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। नंबर 23, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध 1767। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर सल्तनत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, जो कि भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए एक संघर्ष था। इस युद्ध का समापन मद्रास की संधि के साथ हुआ। नंबर 24, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच लड़ा गया था, जिसमें मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी और जीत के साथ समाप्त हुआ, जिसके बाद अंग्रेजों ने मैसूर पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया और वाडियार राजवंश को वापस गद्दी पर बिठा दिया। नंबर 25, चिलियांवाला युद्ध। चिलियांवाला युद्ध 13 जनवरी 1849। चिलियांवाला युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध अनिर्णायक रहा, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि सिखों ने अपनी स्थिति बनाए रखी। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ और सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने किया था। नंबर 26, भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर 1962। भारत चीन युद्ध लगभग 1 महीने तक चला, जिसमें चीन ने अचानक से भारत के पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों पर हमले किए। यह युद्ध मैकमोहन रेखा और अक्साई चिन क्षेत्र को लेकर हुआ था और इसमें भारत की सेना को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध के दौरान भारत को भारी नुकसान हुआ और यह भारत व चीन के बीच विश्वासघात का प्रतीक बन गया। नंबर 27, भारत पाकिस्तान का युद्ध। भारत पाकिस्तान का युद्ध 3 दिसंबर 1971। भारत पाकिस्तान युद्ध एक निर्णायक संघर्ष था, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ। युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों से हुई, जिसका जवाब भारत ने युद्ध की घोषणा कर और पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य अभियान शुरू करके दिया। युद्ध पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ, जिसके कारण लगभग 93 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। नंबर 28, कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध 3 मई 1999। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था। यह युद्ध जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ, जब पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में घुसपैठ की। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत इस घुसपैठ को सफलतापूर्वक नाकाम किया, विजय प्राप्त की। दोस्तों, आपके लिए हमने यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की है। आप सभी पूरी ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।